हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 2024 में आने वाली है। इसको लेकर के हम डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में एडुटेरिया का बिहार दरोगा के लिए करा रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हो चुका है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 का देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि पहला प्रश्न है कि किस पंचवर्ष योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था आपको 5वीं पंचवर्ष योजना में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5वीं पंचवर्ष योजना का जो कार्यकाल था 1974 से लेकर के 78 तक था। ठीक है, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, जोतों का बड़ा आकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। PLI योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना, यही हो जाएगा PLI योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न कंपनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको जूम कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हम लोग UNDP बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग का गठन। देखिए, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, और जो वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भूरेलाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोटर वाहन कर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है। तो विश्व बैंक का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक पक्ष निवेश गारंटी संस्था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विश्व बैंक का भाग आपको होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, IBRD है, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। लेकिन ऑप्शन सी जो है ये विश्व बैंक का भाग नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो भारत में लिंगानुपात 943 है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुआ था, लेकिन नियमित रूप से जनगणना बोलेगा तो लॉर्ड रिपन के समय हो जाएगा 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था नियमित रूप से जनगणना 1882 में, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रोन का मान कितना होता है। 1 माइक्रोन का मान आपको 10⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो होता है ये आपको द्वितीय श्रेणी का मशीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर, देखिए द्वितीय श्रेणी का और उदाहरण है सरौता हो जाएगा, एक पहिया कूड़ा ढोने वाली गाड़ी हो जाएगा। ठीक है, जबकि प्रथम श्रेणी के अगर पूछेगा, प्रथम श्रेणी के उदाहरण तो आपको कैंची हो जाएगा, पिलास हो जाएगा और हैंडपंप हो जाएगा। यहाँ जहाँ की तृतीय श्रेणी का अगर उदाहरण पूछेगा तो चिमटा और मनुष्य का हाथ हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उदाहरण। ठीक है, तो नींबू निचोड़ने का मशीन किस श्रेणी का है,
तो द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिलान करना है, ठीक है। तो सितार, ये नंबर ऑप्शन है सितार है, तो सितार आपको हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बी का 4 हो जाएगा। सॉरी माइक्रोफोन जो है आपको, सॉरी देखिए एक बार फिर से, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि में हो जाएगा। माइक्रोफोन आपको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और डायनेमो जो है यांत्रिक देखिए सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अधिक प्रकाश में आइरिस फैलकर बड़ा हो जाता है, असत्य कथन हो जाएगा। जबकि सही पूछेगा तो आँख कैमरे की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही है। आइरिस आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये भी सही है, ठीक है। और जो रेटिना होता है मतलब मनुष्य का आँख होता है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। आँख पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जब एक धारावाही चालक को चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, ये आपको गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। समान प्रकृति के चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिष्ठित करते हैं, बिल्कुल सही है। आसमान में प्रकृति के चुंबक ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये कथन गलत चुनना है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निकेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दाब हो गया, बल हो गया और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो देखिए दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जहाँ पर P इज इक्वल टू F अपन ए होता है, फोर्स अपन एरिया होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है फिनाल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु किया जाता है। तो फिनाल का प्रयोग भीड़ नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ठीक है। 19 का आपको सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 19 का आपको ऑप्शन ए होगा, जीवाणु नाशक के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम इसका परमाणु संख्या 19 होता है और प्रतीक के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहाँ पर कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन, ठीक है। जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर कीटभक्षी पौधे उगते हैं, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान ने किया था, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का पता 1838-39 में किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि
गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग जीनोम कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, इसको जूम करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने हेतु किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेमिनेरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 25 नंबर की गन्ने में लाल अपक्षय, गन्ने में लाल अपक्षय का नामक रोग किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब गन्ना में जो रेड रॉट होता है ना, रेड रॉट रोग, रेड रॉट वो कवक की कमी से होता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एबिसिसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑक्जिन जो होता है वो वृद्धिरोधक हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्जिन वृद्धिरोधक हार्मोन होता है, और जिबरेलिन जो होता है पौधों को लंबा और खिलने में मदद करता है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, 1984 में घटित भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम लोग मिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, 4 दिसंबर 1984 को घटना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों को देह गुहा हीमोसील कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा समूह जो होता है ना सबसे बड़ा होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है, जो कि एक गलत हो जाएगा। आरबीसी की संख्या जो होता है वो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, याद रखना है। तो इसका असत्य कथन बोलेगा तो सी हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन सही है। तो स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयवतल होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ये भी सही है। असत्य कथन पूछेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। तो डेंगू ज्वर जो होता है ना, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, बीमारी और वायरस। डेंगू ज्वर जो होता है वो आपको अरबो वायरस से होता है, डेंगू ज्वर अरबो वायरस हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा बोलेगा तो मिक्सो वायरस हो जाएगा, और खसरा बोलेगा तो आपको मोरबिली वायरस, और चेचक वेरियोला वायरस। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्जिन हार्मोन। ठीक है, 31 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा हड्डियों और दांतों की दृढ़ता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। देखिए फास्फोरस और कैल्शियम जो होता है ना, हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, पायरुविक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक गाय देसी नस्ल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, होलिस्टीन फ्रीजियन हो जाएगा। ठीक है, ये एक विदेशी नस्ल है, जबकि साहिवाल, देवनी और अंगोल ये देसी नस्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, करनाल हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली की प्रजाति है? तो मछली की प्रजाति ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हर्स जो होता है मछली की प्रजाति है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर है क्वेश्चन है कि वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओजोन परत संरक्षण से। ठीक है, देखिए वियना कन्वेंशन जो हुआ था, वियना कन्वेंशन आपको वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, याद रखना है 1985 में हुआ था वियना कन्वेंशन। ठीक है, और ओजोन परत के संरक्षण से हो जाएगा। देखिए ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पसरु भाग में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी पसरु भाग में। देखिए अग्र भाग बोलेगा तो इसमें मीठा मीठा का एहसास होता है, पिछला भाग में, पीछे वाला भाग में कड़वा कड़वा का एहसास होगा, और मध्य भाग में मतलब सॉरी मध्य का तो नहीं पता, लेकिन देखिए जो अगला भाग के किनारा जो होता है उसमें नमकीन पता चलता है, आगे वाला भाग का जो किनारा होता है उसमें नमकीन का एहसास होता है, याद रखना है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे वाला में बोलेगा तो मीठा हो जाएगा, पसर में पूछेगा तो खट्टा स्वाद होता है, पिछला में कड़वा, और आगे वाला भाग के किनारे जो होता है वो नमकीन एहसास होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक जैव प्रदूषक है? तो जैव प्रदूषक जो हो जाएगा आपको एंथ्रेक्स वायरस हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोयम्बटूर। केंद्रीय औषधि बोलेगा तो ये लखनऊ हो जाएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला बोलेगा तो जमशेदपुर हो जाएगा, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान पूछेगा तो ये चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पहचानना है, तो इसका सही 42 का हो जाएगा आपको 42 का सही आंसर आपको हो जाएगा, एक मिनट, 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देश और राजधानी मिलाना है। नॉर्वे के बोलेगा राजधानी तो ओस्लो हो जाएगा, ग्रीनलैंड के नूक हो जाएगा, बेलीज के वेलमोपैन हो जाएगा, और रवांडा के किगाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया था। अब तक संविधान में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में है और भाग बोलेगा तो भाग 20 में हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान हो जाएगा। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है और जर्मनी से आपातोपंत लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर, भारतीय संविधान सभा की अनुसूची और संबंधित विषय में कौन सा जोड़ बेमोल है? ठीक है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 9वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान है, जो कि बिल्कुल गलत है। दल बदल संबंधी प्रावधान जो है वो 10वीं अनुसूची में है, याद रखना है, ठीक है। देखिए सही देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कहता है कि चौथी अनुसूची राज्य और संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल सही है। और सी जो है 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी सही है, ठीक है। तो ए बी सी सही है जबकि डी गलत है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान नहीं है। दल बदल संबंधी प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 का ए में हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो ये संसद के संयुक्त अधिवेशनों का आह्वान करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के तहत करता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं पर पूछेगा कि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल का निर्माण इनसे मिलकर होता है। तो मंत्रिमंडल का निर्माण जो होता है वो आपको प्रधानमंत्री और कैबिनेट से मिलकर होता है, कैबिनेट मंत्री से मिलकर होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए कर सकता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा का परीक्षक जो होता है कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है, ठीक है, याद रखना है। और उसका कार्य पूछेगा तो 149 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम अडानी हो जाएगा, याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ मिला गया था, इसमें राम मंदिर को दर्शाया गया था, राम मंदिर को दर्शाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
वहीं पर 2000 अगर 2023 पूछेगा, 2023 में गणतंत्र दिवस में पूछेगा किस राज्य को, 2023 में आपको उत्तराखंड हो जाएगा। 2023 में उत्तराखंड हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ झांकी में। और 2024 पूछेगा तो आपको गुजरात हो जाएगा। 2024 में गुजरात हो जाएगा, गुजरात 2024 में, याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि विधानसभा में धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्व अनुमति, विधानसभा में धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। देखिए 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1687-88 में चेन्नई में नगर निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुलडीहवा से चावल के साक्ष्य मिला है। ठीक है, नवपाषाणिक स्थल बिहार में चिरांद है। ठीक है, पूछेगा कि चिरांद कहाँ है, तो नवपाषाणिक काल का जो है चिरांद ये बिहार में है, जो कि सारण में है, सारण में है। ठीक है, सारण बिहार में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन नगर और नदियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु सही है, रोपण सतलज ये भी सही है, रंगपुर मादर ये भी सही है, आलमगीरपुर धद्दर नहीं होगा, आलमगीरपुर आपको हिंडन होगा, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, मेरठ के आसपास। समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गरुड़ हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दशरागे का युद्ध। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि दशरागे का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 7वें मंडल में। ठीक है, देखिए 9वें मंडल में देवता सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता का 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ठीक है, सॉरी 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए देवराय प्रथम बोलेगा तो संगम वंश का संस्थापक था, नरसिंह वर्मन बोलेगा तो सुलू वंश का हो जाएगा, कृष्णदेवराय तुलु वंश का, और तिरुमल बोलेगा तो अरविडू वंश का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, याद रखना है 1 2 3 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में, ऑप्शन ए हो जाएगा 1668 में पहली फैक्ट्री खोली गई थी सूरत में। ठीक है, आइए देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायसराय में भारत ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो हो जाएगा। लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो था 1869 से लेकर के 72 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह और नेतृत्वकर्ता कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो देखिए मुंडा विद्रोह बोलेगा बिरसा मुंडा बिल्कुल सही है, भील विद्रोह सेवाराम ये भी सही हो जाएगा, रामोसी विद्रोह बोलेगा राजा तीरथ सिंह, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये
यही गलत है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा बेमोल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए रामोसी विद्रोह के जो नेता थे ना, वो आपको सरदार चित्तर सिंह हो जाएगा। रामोसी विद्रोह के सरदार चित्तर सिंह, सरदार चित्तर सिंह हो जाएगा, याद रखिएगा। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था, जिसका सरदार चित्तर सिंह नेता हो जाएगा। और चेर विद्रोह का नेता भूषण सिंह, ये भी सही है। तो बेमेल चुनना था तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको के मालेसन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 70 का डी। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जाति प्रथा को समर्थन नहीं करता था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आत्माराम पांडु मतलब केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडु ने किया था 1867 में, ठीक है। मुंबई में किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को भारत में कब लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च 1919 को हुआ था। ऐसे देखिए रोलेट एक्ट 19 मार्च 19 को भी देता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 8 मार्च 1919 ईस्वी को आंसर के अनुसार ये दे रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1470 किलोमीटर होती है, ये असत्य है, क्योंकि गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। 1465 किलोमीटर है, याद रखिएगा। कौन कौन सही है, तो देखिए असत्य कथन में बी सही हो जाएगा, लेकिन सही कौन है, प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी नदी है गोदावरी, बिल्कुल सही है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये भी सही हो जाएगा। और देखिए गोदावरी की सहायक नदी सबरी और मंजरी है, ये भी सही है। तो असत्य कथन में ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 1470 किलोमीटर लंबाई ना होकर 1465 किलोमीटर होता है। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, बोडो चिला क्या है, तो बोडो चिला 74 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। असम में ग्रीष्म काल में आने वाला तूफान हो जाएगा, बोडो चिला कहा जाता है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में, ये भी सही है, पिछौला झील उत्तराखंड, ये गलत हो जाएगा। पिछौला झील आपको राजस्थान में है, राजस्थान में मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान में मिलेगा। और लोकटक झील मणिपुर में, ये सही है। तो इसका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। पिछौला झील उत्तराखंड में न होकर राजस्थान में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में प्राप्ति स्थल। देखिए कोयला जो होता है ना, सॉरी कोयला आपको तलचर उड़ीसा से प्राप्त होता है, सोना हट्टी की खान कर्नाटक से प्राप्त होता है, तांबा आपको बालघाट मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, और बॉक्साइट झारखंड के कोडरमा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2021 में हेतु व्यास सम्मान किससे सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असगर वजाहत को, ठीक है। देखिए व्यास सम्मान 1991-92 में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त व्यापार के क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दीनदयाल बंदरगाह, जिससे हम लोग पूर्व में इसे कांडला बंदरगाह भी कहते थे, ठीक है। एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है,
तो दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में, ये भी सही हो जाएगा। सतलज परियोजना सतलज नदी पे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। सतलज परियोजना जो है आपको चेनाब नदी पे है, चेनाब नदी पे, चेनाब नदी पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 को सही सुमेलित करना है। सूची 1 में देखिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है, और सूची 2 में राज्य है। तो देखिए बेतला नेशनल पार्क बोलेगा तो झारखंड में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, वेदांतकल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में हो जाएगा, और सरिस्का उद्यान राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 80 का ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, 80 का ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। आगे रीजनिंग का प्रश्न है, तो जीके जीएस के जितने प्रश्न थे वो करवा दिए, 1 से 80 तक था। तो कैसा लगा आज का ये प्रैक्टिस सेट, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, और कहाँ पर क्या सुधार करना है इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद।